छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी के बाद सीबीआई के छापे पड़ने की खबर सनसनी की तरह फैली है। इसको लेकर अब प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि बार बार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को एजेंसियों द्वारा परेशान करना बेहद निंदनीय है। ये केवल भूपेश जी की छवि को खराब करने की भाजपा की नाकाम कोशिश है। प्रदेश की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को चलाने में असमर्थ साबित हो रही है, इसलिए जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे प्रयास कर रही है। पहले ईडी, फिर सीबीआई जांच एजेंसियों को भाजपा की बी टीम बनकर काम करने से फुर्सत ही नहीं है। अभी हाल ही में ईडी द्वारा विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई को रिपोर्ट खुद सरकार को अब दिखानी पड़ी तो निश्चित हो गया कि ये केवल धमकाने और परेशान करने का हथियार बना हुआ है। भाजपा द्वारा राजनीतिक द्वेष की भावना से की जा रही ये कार्रवाई लोकतंत्र का हनन है। इसे लेकर टीएस सिंहदेव ने IBC 24 से भी विस्तार से चर्चा की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। जी, क्या कहें, क्या कहा जाए। आज के समय में वही राहुल जी की बात याद आती है कि हम लोग नए भारत में अब जीवन यापन कर रहे हैं। दिस इज द न्यू इंडिया। और राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ना हो रहा हो, ये सबसे पहले बात अब जहन में आती है। आज से 30 साल 40 साल पहले आदमी सोचता था कि जब ये एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो कहीं कोई बात होगी, कोई ऐसा है। अब तो ये लगता है कि ढूंढ ढूंढ के कोई ना कोई ऐसे कारण निकाले जा रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को सक्रिय राजनीति से कैसे हटाया जाए। अब तो यही ख्याल आता है, अब क्या है क्या नहीं है, हम लोग को कोई जानकारी तो रहती नहीं है इसमें। ये भी जानकारी है कि आज ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली जाना था, लेकिन ऐसे में तो अब वो जा नहीं पाएंगे चूंकि अगर सीबीआई की टीम आई और उनके करीबियों के यहाँ दबिश दे रही है तो। हाँ, स्वाभाविक है जी। तो आपका ये मानना है कि राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से ये किया जा रहा है? ये हर व्यक्ति ये कह रहा है देश में। अब कोई मेरा कथन नहीं है, कोई नई बात नहीं कह रहा मैं कि अब जब ये कार्रवाई होती है तो हो क्या रहा है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन क्यों हो रहा है। सबसे पहले आपने कहा कि आपका क्या रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन नहीं होता है कि कोई गलत काम हुआ होगा इसलिए ये जांच हो रही है। अब ये होता है कि देखिए तो आदमी इंतजार ही करता रहता है कि कब किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हो, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो। 1 2 3 4 सैकड़ों के ऊपर अब हो गया। देखिए आप तो बहुत पुराने दल से ताल्लुकात रखते हैं, बहुत पुराना दल है और आपके पास वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज है, अच्छे वकीलों की। तो आप अगर प्रतिशोध इसे कह रहे हैं तो क्या सीबीआई की इस कार्रवाई को, दबिश को आप चैलेंज करेंगे आगे कहीं पर? उसमें विकल्प दूसरा रहता ही नहीं है, वो तो करना ही पड़ता है। प्रश्न वो नहीं रह गया। प्रश्न अब ये हो गया है कि जिसे बार बार अब दोहराया जा रहा है कि प्रक्रिया ही सजा हो गई है कि आप जांच पड़ताल करिए, किसी को दोषी पाइए और फिर सजा दीजिए। ये बात समझ में आती है, लेकिन सजा पहले चालू हो जाती है और लागू हो जाती है और फिर कार्रवाई चलती है और अनेकों प्रकरणों में ये पता चलता है कि नहीं, उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ईडी का कन्विक्शन रेट क्या लोग बताते हैं, दशमलव कुछ है, लेकिन तब तक तो आपने लोगों को बंदी बना के रख लिया। हफ्तों, महीनों, साल से ज्यादा, 1.5 साल 2 साल। ये जो नया तरीका सामने आ गया है देश में, ये सब को लेके राहुल जी के कहते हैं न्यू इंडिया, कि आपने किसी का गलत काम साबित कर दिया, फिर आप सजा दे रहे हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि नया भारत जो है इसमें सजा पहले मिल जाती है और कार्रवाई बाद में हो रही है, प्रोसेस बाद में हो रहा है। इन प्रक्रिया प्रोसेस ही सजा हो जा रही। जांच कर रहे हैं ना, अभी तो जांच कर रहे हैं। जांच के दरमियान उन्होंने कहा कि इतने सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आखिर बंद तो किया आपने, जेल में तो डाला और बाद में अभी वो बाहर हैं। उनमें से सजा कितनों को हुई? इन एजेंसियों के माध्यम से जो कार्रवाइयां हुई हैं उसमें सजा की बात जो लोग कह रहे हैं कि बाद में पूरी जांच होने के बाद, सालों साल जांच होने के बाद सजा कितनों में हुई। और जांच के बाद दोषी पाने पे सजा हो तो कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर उसमें राजनीतिक प्रतिशोध की बात कहाँ है? फिर तो ये है कि राजनीति को आप एक आड़ बना रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसमें तो ये दिखता है कि कार्रवाई अंजाम तक पहुंचती नहीं है और आप सजा पहले भुगत चुके होते हैं।
आपको बता दें कि आज से 16 दिन पहले यानी 10 मार्च को ईडी ने भी भूपेश बघेल के घर पर दबिश दी थी। ये रेड उनके भिलाई निवास पर ही की गई थी। करीब 10 घंटे चली इस रेड में दोपहर में कार्रवाई के बीच नोट गिनने और सोना जांचने की मशीन भी मंगाई गई थी। इस बीच ईडी की कार पर बाहर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया था। अब देखना होगा कि सीबीआई की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वैसे आपके मुताबिक क्या सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों की ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के चलते हो रही है या वाकई इन मामलों में भूपेश बघेल की संलिप्तता पाई जाएगी? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।